अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अहम मसला जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली के बिल, वो इस तरह का हवा बना हुआ है कि इंसान सांस लेते हुए भी सोचता है कि कहीं कोई बिल में इजाफा ना हो जाए। शदीद गर्मी में वो लोग कि जो पंखा चला कर रहते हैं, वो माएँ कि जो अपने सारे बच्चों को एक ही कमरे में, चाहे उनके मिजाज आपस में मिलते हो ना मिलते हो, एक ही कमरे में रहने पे सोने पे मजबूर करती हैं कि कहीं बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए। लेकिन अगर देखा जाए, गौर किया जाए और अगर कैलकुलेशन की जाए तो पता चलेगा कि वो माँ जो अपने बच्चों को एक ही कमरे में, एक ही जगह पे या एक ही छत के नीचे वहीं बिठाकर खिला पिला रही है, वहीं सुला रही है, वहीं होमवर्क करवा रही है, या वहीं बच्चे बड़े हैं तो अपना काम करे सिर्फ बिल बचाने के लिए, तो वो माँ या वो बाप जिसने वो बिल पे करना है, वो हजारों नहीं लाखों मुफ्त खोरों का बिल साथ पे कर रहे हैं। यानी अपना बिल तो हमें पे करना है, लेकिन साथ ही उन मुफ्त खोरों का जो मुफ्त यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो बिल भी एक तरह से हमारे खाते में आ जाता है। जो लोग चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैंड लॉसेस भी हमने भरने हैं। हमने यानी ऐसा लगता है कि दुनिया में जहां बिजली इस्तेमाल हो रही है, ठेका एक आम पाकिस्तानी के ने ले रखा है उसका बिल अदा करने का। इस वक्त वबाले जान है, लेकिन हकीकत बयान की जाए तो मुझे लगता है कि मुल्कों मुल्कों फिर के भी इस हुकूमत को 1 रुपया किसी ने मदद के लिए नहीं दिया। भिकारी हुकूमत है ना, जहाँ खुद उन्होंने कहा था बैगर कांट बी चूजर्स, तो भिकारी हुकूमत को भीख में कहीं से कुछ नहीं मिला। इन्होंने दिमाग लड़ाया और सोचा कि बिल तो हर एक को भेजना ही भेजना है, चलिए अब इन टैक्सेस के जरिए, बिजली के बिल के जरिए हुकूमत को चलाया जाए, क्योंकि और तो इनकम का सोर्स हमें नजर नहीं आ रहा है। इन बिल्स को एक तरह से भत्ता बना दिया गया है, ये रियासती डकैती के जुमरे में आ रहा है, क्योंकि वो टैक्सेस जो हम अदा नहीं करना चाहते बिलावजह हम पर मुसल्लत किए गए हैं। पिछले 12-14 साल से, 15 साल से जो टैक्सेस हम पे लगे हुए, क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए? हर बजट में हमने उन प्रोजेक्ट की कीमत अदा करनी है, हर बार हमने वो टैक्स देना है, तो वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? उन्हें क्यों नहीं पूछा जा रहा? आईपीएस को क्यों नहीं पूछा जा रहा? बिजली के जो ऐसे प्लांट लगाए गए हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा अदा करनी पड़ रही है, ऐसे प्लांट के जो बिजली बहुत महंगी बना रहे हैं, वो खरीदने वालों को क्यों नहीं पूछा जा रहा? उन खरीदने वालों को सामने लाया जाए, उनसे भरपाई की जाए कि वो उन्होंने ऐसे, वो दुनिया ने जो रिजेक्ट करके फेंके प्लांट्स, पाकिस्तानियों ने वो लाकर अपने कमीशन के लिए पाकिस्तान में लगा दिया, जो महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं। दुनिया के पास इतनी बिजली और इतनी सस्ती है कि वो उससे ट्रेन चला रहे हैं, वो बसेस चला रहे हैं, और हम अगर इस्त्री चलानी हो तो फ्रिज बंद कर लेते हैं, पंखा बंद कर लेते हैं ताकि हमारा मीटर ना भागे। अपनी जात पर हम जुल्म करके अपने बिल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत क्या करती है? हुकूमत चाह रही है कि टैक्सेस के जरिए अपनी हुकूमत को चला ले, अपनी अय्याशियां कर ले। ये ब्यूरोक्रेसी, ये सियासतदान, ये जनरल कर्नल, ये सारे लोग जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, आखिर इनकी अपनी सैलरीज नहीं है क्या? क्या मुझ जैसा बंदा, आप जैसा बंदा 20,000, 30,000, 40,000 रुपए महाना कमाने वाला, क्या हम अपने घर का रेंट अपनी सैलरी से नहीं देते? क्या अपने बिल हम अपनी सैलरी से नहीं देते? तो फिर ये लाखों रुपए लेने वाले अपनी सैलरी से अपने बिजली के बिल क्यों नहीं दे पाते? हम बिजली की कितनी बचत कर सकते हैं? और मजे की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप घर में मौजूद नहीं है, ताला लगा है, फिर भी आपका बिल आ रहा है और उसमें टैक्सेस शामिल है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? सिवाय एहतजाज के इस वक्त और कोई तरीका नहीं है और कोई जरिया नहीं है अपने आप को जिंदा रखने का। इस बार लोगों ने बिल पे किए अपने घर की चीजें बेचकर, इवन कुछ लोगों ने यूपीएस बेचा, कुछ लोगों ने एसी बेचा और बिजली का बिल अदा किया। तो अगले महीने क्या बेचेंगे और कितना बेचेंगे? सब कुछ बेच के भी बिजली का बिल हर दफा आपको देना होगा। इससे बेहतर नहीं कि एहतजाज कर लिया जाए, अपने हक के लिए आवाज उठाई जाए। अपने हक के लिए जो नहीं उठता उसको हक देगा कौन? यहाँ अपने हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है। ये बिजली के बिल नहीं, ये रियासती डकैती बन चुके हैं। इस रियासती दहशतगर्दी से निजात बहुत जरूरी है। क्या इस मुल्क में पैदा होना पाकिस्तानियों का कसूर बन चुका है? क्या इस मुल्क में कानून का एहतराम करना, बिजली कुंडे लगाए बगैर इस्तेमाल करना, बिजली चोरी ना करना, ये सब क्या हमारे जराइम है? क्या हम मुजरिम हैं इस बात के कि हम इस रियासत में रहते हैं और हमें इसको पालने के लिए, मुफ्तखोरों को पालने के लिए अपनी जेबें काटनी पड़ेंगी, अपना पेट काटना पड़ेगा? इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आइंदा आप बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हुकूमत तो चल रही इसी बिल के सहारे, इन्हीं टैक्सेस के जरिए। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।